एक और थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक जिस तरीके से पहला एपिसोड रिलीज हुआ है, आई होप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू। टच वुड। शुरुआत हम जानना चाहेंगे कैसी हुई शो की और निहारिका जी कैसे जुड़ी, प्लीज। सो आई विल स्टार्ट। इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। निहारिका और मैं हम लोग किसी एक टॉपिक पे इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे एंड बात करते करते निहारिका को मैंने बोला बेटा आप टेस्ट करना चाहोगी, हमारा एक नया शो आ रहा है। एंड निहारिका वाज लाइक सर हाँ। फिर मैंने उन्हें बताया शो की कहानी के बारे में। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। शी वॉज़ काइंड इनफ टू इवन से कि सर मैं तो खुद बोलने वाली थी कि मुझे ये शो करना है, क्योंकि ऑडिशन के बारे में बातचीत हो रही थी। एंड आई सेड आप ऑडिशन नहीं करोगी, आप आओ सीधे, विल डू अ स्क्रीन टेस्ट विथ यू। एंड आई थिंक निहारिका के अलावा वी हैव टेस्टेड अदर एक्टर्स, बट निहारिका जिस दिन से इन्होंने टेस्ट किया, आई थिंक मैंने शाम को इन्हें बोला था, आई थिंक फाउंड आवर अनु। एंड 2-3 दिन के अंदर ही सब कुछ फाइनल हो गया था। निहारिका के अलावा कोई और चॉइस नहीं था अनु के। That's exactly the story. जैसे ही हुआ मैं डिस्कस किया एंड देन वी स्पोक टू निहारिका एंड थिंग्स वर्कड आउट। फाइनली निहारिका जी, आप बताइए कि जिस तरीके का किरदार इसमें दिख रहा है आपका, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। Thank you. आपके डैडी को लेके आपका प्यार, आपके करियर को लेके आपका प्यार, वो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो शरद सर के साथ भी आप बताइए होल एक्सपीरियंस आपका अभी तक कैसा रहा? मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये शो मिला। सीरियसली टच में थैंक यू टू प्रतीक सर, पार्थ सर एंड एवरीवन, जी टीवी। एंड इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मेरे सब्र का फल है ये शो, मैंने हमेशा कहा है। एंड इससे बेहतर मैं कुछ नहीं मांग सकती। जब भी भगवान जी से कुछ मांगती हूँ बेहतर देते हैं। इस बार उन्होंने तुमसे तुम तक दिया है। एंड बहुत ही प्यारा शो है, बहुत ही प्यारा मेरा कैरेक्टर है। और डेली मुझे ऐसा अनु प्ले करते हुए फील होता है कि मैं अनु ही हूँ। और मुझे इस कैरेक्टर से बहुत प्यार है। और मैं शूटिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इतने प्यारे लोगों के साथ जब आप काम करते हो तो हर दिन बहुत अच्छा होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल, शरद जी के साथ आपकी केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। Yes. जैसे जिस तरीके से हम शरद जी को जानते हैं, उनकी भारी भरकम आवाज़, एक अलग पर्सनैलिटी, बट इसमें वो कैसे हैं और आपके साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है? तो अनु आर्यवर्धन की यही स्टोरी है कि आर्य सर इतने काम में बिजी होते हैं, बट अनु ने कहीं ना कहीं जीना सिखाती है। तो शरद सर तो बहुत फ़न है ऑफ स्क्रीन और ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बहुत डाउन टू अर्थ है। और उनसे ये सीख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई होने के बाद भी आप ग्राउंडेड रह सकते हो। तो मैं तो रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ। इसमें एज डिफरेंस दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। हाँ। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे, ये किस तरीके का? सो एज डिफरेंस जो है, देखिए ऐसा है कि वो कहानी की एक बहुत ही इंट्रेंसिक डिमांड थी। जब आप शो देखेंगे, जैसे आप सब लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा है, तो आपने देखा है कुछ एक इंट्रीग है उस एज डिफरेंस को लेकर। सो वो कहानी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था। कहानी को सेंसेशनलाइज या ट्रिवलाइज करने के लिए उस चीज़ को यूज़ नहीं किया गया। बहुत ही कॉन्शियस कॉल है। एंड शरद भाई और निहारिका इसीलिए दोनों किरदार में इतनी परफेक्टली ब्लेंड होते हैं। एक तो दे आर ग्रेट एक्टर्स एंड दूसरा कि कहानी उनके एज डिफरेंस के अराउंड है। बट जिस तरह से इन्होंने कहा, अभी निहारिका ने कहा कि कैसे उन्हें ज़िंदगी जीना सिखाती है वो, और वो कैसे निहारिका को अपने आप को डिस्कवर करना सिखाते हैं। सो द स्टोरी इज़ अबाउट दीज टू पीपल एंड हाउ दे कम थ्रू देयर डिफरेंसेस एंड मेक अ परफेक्ट लाइफ। दैट्स ऑल अबाउट तुमसे। ये तो निहारिका की स्टोरी भी हो गई, शो की कहानी भी हो गई, पर शरद जी को इस कहानी से जोड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल था और आसान था? सो शरद भाई मतलब इस शो से पहले भी शरद भाई और मेरा बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। एंड काफ़ी समय से हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जो कि सूनर और लेटर अब आपके सामने धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। निहारिका हमें मिल गई थी, बट आर्या के किरदार के लिए हमने बहुत ही रेवर्ड एंड रिस्पेक्टेड एक्टर्स के साथ में डिस्कशन भी किया था। आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग शरद भाई को मैंने कहानी सुनाई और उन्होंने मना कर दिया था। एंड मना करने का और कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ ये रीज़न था कि जितना उनका कमिटमेंट है, जितने वो बिजी हैं विथ हिज फिल्म डेट्स, विथ हिज वॉइस ओवर थिंग, ही वॉज नॉट रेडी टू डू अ प्रोजेक्ट जहाँ पे वो अपना 100% दे ना सके। देन दूसरी बार मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और मैंने कहा कि आपको सोचना चाहिए। तो ऑडियंस इज़ एक्साइटेड, ही सेज आई लव टीवी। सो द बेस्ट थिंग अबाउट शरद भाई इज़ दैट ही इतना कुछ काम करने के बाद भी उन्हें टीवी से प्यार है। सो मैंने जब कहा कि हम लोग वर्कआउट कर लेंगे सारी चीज़ें, ही वॉज काइंड इनफ टू अग्री। एंड हमें 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए एक्चुअली शूट करते करते। सो जो हमें पहले लग रहा था, जो उन्हें सबसे ज़्यादा डर था जिस बात का कि मैं डेट्स नहीं दे पाऊँगा, टाइम का प्रॉब्लम होगा, आई थिंक on the show he's as excited as Niharika is. He will be there
हम शूट करते हैं तो जिस तरह से आप देख रहे हैं बारिशें हो रही है, कई बार लेट भी होता है, सो ही विल एक्सटेंड हिज वर्किंग आवर्स फॉर अस एंड लाइक आई एम वन थिंग दैट आई सी इन हिम कि इतने the kind of body of work that he has, the years of experience that he has, still he is so excited about every episode that comes forward. आपने देखा कैसे मतलब निहारिका ने मुझे इनफैक्ट कहा था कि सर थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रही है इनिशियली, बट आई थिंक नाउ शी इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल विथ हिम बिकॉज आई थिंक वो उसे हेल्प करते हैं, निहारिका के लिए वो बोलते हैं ये चीज़ कि अरे मुझे मज़ा आता है सीन्स करने में, हम दोनों डिस्कस करते हैं. सो हैविंग शरद भाई ऑन द शो इज़ a great thing. Getting him to convince to do the show was a little difficult, but वो आप बहुत कोई भी सीनियर एक्टर होगा उन्हें मनाने में, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो था. बट he loved Stevie, so I think that's all 90% of our problem. ये सवाल आप तीनों से होगा, आपसे एज ए एक्टर होगा, आपसे आप दोनों से एज ए प्रोड्यूसर होगा, कि पहले के मुताबिक अब टीवी देखने वालों की व्यूअरशिप काफ़ी कम है जी. बट अब की आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि लोगों का अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर पाए और अपने शो को उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा पाए? Like as a producer, what I would say on behalf of Path and me is हम अलग तरह की कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके कारण व्यूअर्स टीवी से जुड़ सके, टीवी देख सकें. एंड व्यूअरशिप कम हुई है ऐसा नहीं है, बट व्यूअरशिप बढ़ गई है. आज हम मोबाइल पे भी देख सकते हैं, आज हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जैसे पहले हम लोग जब हम छोटे थे एक अपॉइंटमेंट व्यूइंग होती थी कि हमें 8 बजे एक पर्टिकुलर शो देखना है, हमें 8:30 बजे जी टीवी पर हर रोज़ तुमसे तुम तक देखना है. ये वो वाला सिनारियो अब नहीं है. अब आप जी5 पे कभी भी तुमसे तुम तक देख सकते हैं. आप कितना भी प्यार करें शो से, आप किसी भी वक्त वो जाके देख सकते हैं. सो ऑडियंस डिवाइड हुई है, कम नहीं हुई है. तरीका यही है कि हम और बेहतर कहानियाँ कहें, तरीका यही है कि हम कुछ बहुत एक्साइटिंग कह सकें, तरीका ये भी है कि हम जो पहले बहुत कुछ हिट हो चुका है उन्हीं शोज़ को रिवाइव कर सकें, जो कि हो रहा है. सो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है. ऑडियंस है, हर कोई एंटरटेन होना चाहता है. टीवी हैज़ हैड अ सक्सेसफुल रन एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट. आई थिंक ही कवर्स मोस्ट ऑफ इट, बट व्यूअरशिप कहीं भी कम नहीं हुई है. हमारा एज प्रोड्यूसर सबसे बड़ा दायित्व ये है कि हम कितना अच्छे से अच्छा शो बनाते जाएं तो अपने आप व्यूअर्स उसको अट्रैक्ट होते हैं और देखते हैं, और यही हमारी कोशिश रहती है कैसे नयापन लाए हमारे प्रोडक्ट में. एज ए एक्टर क्या की पॉइंट होता है ऑडियंस से? सो वी हैव शरद भाई विद अस. शरद भाई इधर आ जाइए. सो एज एन एक्टर मैं कहूँगी हम अपना 100% देते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबको टीवी देखना बहुत पसंद है. आज भी बहुत सारी फैमिलीज टीवी देखती हैं एंड आई थिंक हम जब ऐसा तुमसे तुम तक जैसा शो लाते हैं और इतने प्यार से हमने इस शो को बनाया है, 4 महीने उसको सींचा है, जब इतने दिल से बनाएंगे तो कोई क्यों नहीं देखेगा. एंड आई रियली होप कि ये शो बहुत ज़्यादा हिट हो और आप सबको बहुत पसंद आए. टच हो. बिल्कुल. लास्टली कोई कंपटीशन फील होता है अदर चैनल से या टीआरपी से? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. हम बाकी सारे जो शोज़ हैं जो हमारे स्लॉट पे दूसरे चैनल पे शोज़ हैं, द नंबर 1 शो ऑफ द कंट्री इज़ एट 8:30 राइट नाउ. सो कंपटीशन डेफिनेटली फील होता है, बट इट ऑल्सो कीप्स अस मोटिवेटेड टू डू बेटर. एंड हमेशा ये कोशिश रहती है कि कहानी को कितने बेहतर ढंग से लिख सकें, प्रेजेंट कर सकें. तो कंपटीशन से ज़्यादा वी विल टेक इट एज एन इंस्पिरेशन, क्योंकि बाकी सारे शोज़ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. क्या कुछ नया आने वाला है इसमें आगे, और क्या इंटरेस्टिंग शूट हो चुका है, और दर्शकों के लिए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले हैं. आई फील तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, अभी तो आगे बहुत कुछ होना है. और इतना इंटरेस्टिंग शो है कि अगर आप एक एपिसोड देख लोगे तो आप आगे की मिस कर ही नहीं सकते. और बहुत प्यारी, बहुत डिफरेंट स्टोरी है, तो प्लीज़ एक भी एपिसोड मिस मत करें. दैट्स व्हाट मैं भी कहूँगा कि अभी तो शुरुआत है. पहला एपिसोड आपने झलक देखी है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आर्या अनु की किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है. बाकी जो किरदार हैं, हम जितने सारे एक्टर्स इस शो का हिस्सा है, आप देखेंगे कि हर किसी ने अपने पोटेंशियल का बहुत बेस्ट डिलीवर किया है. एज प्रोड्यूसर्स वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम एक अलग तरह की कहानी कहने की कोशिश जो कर रहे थे इस माध्यम से हम लोग कह पाएंगे. सो जो ज़रूरी है कि आप लोग देखें, क्योंकि व्यूअर्स को देखना बहुत ज़रूरी है. तभी शो सक्सेसफुल हो सकता है, तभी शो हिट हो सकता है, और तभी हम और अच्छा शो बना सकते हैं. सो हम्बली वी रिक्वेस्ट हर रोज़ शाम 8:30 बजे जी टीवी पर तुमसे तुम तक ज़रूर देखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नहीं बिल्कुल नहीं सर. हाँ जाओ. तू भी आ जा. अरे आप पीछे पीछे आ जाओ थोड़ा समोर.
जाएगी। Done? आपने फिर से बोला Thank